बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है हम देखेंगे कि जीपी, जीपीए और सीजीपीए ये क्या होते हैं। तो पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में आके स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले जो है वो स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल में जो है उनको परसेंटेज या मार्क्स बताए जाते हैं। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीपी जो होता है वो होता है आपका ग्रेड पॉइंट, यानी आपका एक सेमेस्टर के अंदर हर सब्जेक्ट का अलग से ग्रेड पॉइंट होगा, यानी आपकी परसेंटेज के लिहाज से जो भी आपका ग्रेड मिलेगा उसका एक पॉइंट होगा। तो टोटल जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट के 4 होते हैं, और जीपीए भी मैक्सिमम 4 होते हैं और सीजीपीए भी मैक्सिमम 4 होता है। तो जीपीए क्या होता है? ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो जितने भी आपके सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे उनकी एवरेज जो है उसको निकाला जाता है, जो आपका जीपीए या ग्रेड पॉइंट एवरेज कहलाता है। तो इससे जो है स्टूडेंट की जो एफिशिएंसी को देखा जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट का 3.5 या 3.5 से अबव जीपीए है तो एक्सीलेंट स्टूडेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है, और अगर 3 से नीचे है तो उसको जो है एवरेज कंसिडर किया जाता है, और 2.5 या 2.5 से भी नीचे है तो वो एवरेज स्टूडेंट जो है उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद सीजीपीए आ जाता है। जीपीए होता है आपका एक सेमेस्टर के अंदर जो है आपके जितने भी ग्रेड पॉइंट है उनकी एवरेज, और सीजीपीए होता है आपके एक से ज़्यादा सेमेस्टर यानी मिनिमम 2 सेमेस्टर्स का जो एवरेज होता है। तो सीजीपीए होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये ग्रेड पॉइंट और ये ग्रेड पॉइंट एवरेज और ये क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं: कंप्यूटर, कंप्यूटर लैब, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इस्लामिक स्टडीज़, और ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स क्या होता है? क्रेडिट आवर्स आपके एक वीक के अंदर पर वीक कितने घंटे की क्लास होगी उसको डिफ़ाइन करता है। जैसे ये कंप्यूटर है, इसमें इसका क्रेडिट आवर है 2, तो इसमें इसकी एक वीक के अंदर 2 घंटे की क्लास होगी, वो चाहे अब 2 घंटे की एक साथ हो या एक एक घंटे की अलग-अलग दिन हो। ठीक है, तो इसी तरह मैथ के ये 3 क्रेडिट आवर है, तो 3 घंटे की एक हफ्ते के अंदर क्लास होगी। और यहाँ पे कंप्यूटर लैब का क्रेडिट आवर है 1, तो 1 का मतलब लैब ये थ्योरी है, थ्योरी के जो भी क्रेडिट आवर होंगे उसके लिहाज से ही उतने घंटे की क्लास होगी। लेकिन लैब में ऐसा नहीं होगा, लैब का एक क्रेडिट आवर 2 घंटे की क्लास होगी। तो कंप्यूटर लैब का एक क्रेडिट आवर, इसका मतलब 2 घंटे की लैब होगी। उसके बाद लिखा हुआ है मैंने ग्रेड्स और परसेंटेज। तो ये ग्रेड्स और परसेंटेज से तो आप सब लोग जो है ना वो वाकिफ़ होंगे। और उसके बाद आ जाता है रिलेटिव जीपी, यानी वो ग्रेड पॉइंट जो आपने अपने सब्जेक्ट में अर्न किया है। उसके बाद टोटल जीपी। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है। इसके अंदर यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, और इसके बाद यहाँ पे ग्रेड्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये परसेंटेज जो है जो आपने, अब ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये 100 मार्क्स के हैं। यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पे अब आपने जितने मार्क्स अर्न किए हैं वो आपकी उतनी परसेंटेज बन जाएगी, क्योंकि 100 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने फॉर एग्जांपल 90 से 100 के दरमियान आपकी परसेंटेज है किसी सब्जेक्ट की, तो आपके पास ए ग्रेड होगा। अब ये जो ग्रेड और ये परसेंटेज के लिहाज से ग्रेड पॉइंट्स है, ये हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो है वो चेंज हो सकते हैं। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ उसमें स्पेसिफिकली जो है ये वाला सिस्टम यूज़ हो रहा है। अब मिनिमम इसमें जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे A+ ग्रेड ऐड कर दिया जाएगा, या -C और C+ ग्रेड जो है वो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर किसी का 90 से 100 के दरमियान परसेंटेज है किसी सब्जेक्ट में, तो उसका A ग्रेड होगा उस सब्जेक्ट में, और उसका ग्रेड पॉइंट होगा 4। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेबल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कंप्यूटर में जी इसने A ग्रेड ले लिया था, कंप्यूटर लैब में इसने A- लिया। उसके बाद मैथ में भी बच्चा जो है काफ़ी समझदार था, उसने A फिर से ले लिया। और यहाँ पे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने B+ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में उसने B- ले लिया। उसके बाद फिर से उसने C+ लिया, C। और यहाँ पे फ़िज़िक्स के अंदर जी उसने ले लिया A, और फिज़िक्स लैब के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं D ले लिया उसने। अब इस टेबल के अकॉर्डिंगली
जो टेबल हमने यहाँ पे ड्रा किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ए का परसेंटेज है 90 से 100%। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इसके थे 93%, तो उसका ए ग्रेड आ जाएगा। और उसके बाद अगर उसके थे 85 से 89 के दरमियान थे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 87% थे उसके, तो उसका ए माइनस ग्रेड आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको मैं एक फ़र्ज़ी तौर पे जो है फ़िल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एक फ़र्ज़ी परसेंटेज लिख लिया और उसके लिहाज से यहाँ पे मैंने ग्रेड लिख लिए थे। तो ये हमारी एक सब्जेक्ट के अंदर परसेंटेज आ गई। तो यहाँ पे जो है मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे ग्रेड लिख लिए थे और ये फ़र्ज़ी परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख ली थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेटिव जीपी जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव जीपी को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है आपका ग्रेड क्या है। तो यहाँ पे से मैंने देखा है इसका ग्रेड है ए। तो यहाँ पे ए ग्रेड के जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो हैं 4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है क्रेडिट आर के साथ। तो 4 इंटू 2 आ गया आपके पास 8। तो ये आपका रिलेटिव जीपी, इसको हम क्वालिटी पॉइंट्स भी कहते हैं। रिलेटिव जीपी या क्वालिटी पॉइंट्स जो है वो इक्वल है आपके ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय आपके उस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स। तो ये रिलेटिव जीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ए माइनस ग्रेड है, तो यहाँ पे ए माइनस ग्रेड का ग्रेड पॉइंट है 3.7। तो 3.7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.7 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जीपी, जीपीए और सीजीपीए इनको पॉइंट के बाद 2 प्लेस डेसिमल में लिखा जाता है, डेसिमल के 2 प्लेसेस में। तो यहाँ पे 7 के साथ मैंने 0 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3.70। ठीक है, ये आपका आ गया रिलेटिव जीपीए। तो इसी तरह से ग्रेड को देखते हुए मैं यहाँ पे जीपीए सारे फिल कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है मैंने ये ग्रेड पॉइंट के और ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड्स पॉइंट को जो है क्रेडिट आवर के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने रिलेटिव ग्रेड पॉइंट्स इसके लिख लिए जो भी इसके बनते थे। तो ये हो गया ग्रेड पॉइंट्स को निकालने का फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए को निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है सम ऑफ रिलेटिव जीपीए जीपी डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्रेडिट आवर्स। ठीक है, तो यानी ये जो आपके क्वालिटी पॉइंट्स या रिलेटिव जीपी है, इनको आपने सबको सम कर लेना है और आपने क्रेडिट आवर्स को सम कर लेना है और इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इनको सबको सम करेंगे तो 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14 और 15। तो इसका सम बनता है 15 और रिलेटिव जीपीए का सम हम कर लेंगे, जीपी का सम कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनता है 49.7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 49.7 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 3.31। तो ये 3.31 आउट ऑफ 4 जो है इस स्टूडेंट का इस सेमेस्टर में जो है जीपीए है। ठीक है, तो ये अच्छा जीपीए है। अब हम देख लेते हैं कि सीजीपीए कैसे निकालते हैं। तो सीजीपीए निकालने का भी सिंपल फॉर्मूला है कि आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उन सब का रिलेटिव जीपी सबका जीपी, चाहे जितने भी सेमेस्टर का आप निकालना है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 तक फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट करना है। तो डिवाइड कर देंगे क्रेडिट आवर्स सेकंड सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स का सम और थर्ड सेमेस्टर के क्रेडिट आवर का सम। तो इन सम लेने के बाद इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सीजीपीए आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सीजीपीए, जीपीए और जीपी फाइंड करने का फॉर्मूला। अब
अब एक इशू और भी है कि हर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट या कोर्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो वो 100 मार्क्स जो हैं वो कैसे उनकी डिवीज़न होती है। अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अंदर जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपका 30 मार्क्स का मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं। ये मैं पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर हो सकता है चेंज भी हो। 40% का 40 मार्क्स का आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा 30 मार्क्स बचते हैं, वो 30 मार्क्स आपके सेशनल होते हैं। वो सेशनल मार्क्स जो हैं उनमें से 5 मार्क्स की असाइनमेंट और 5 मार्क्स का क्विज़ होता है मिड टर्म से पहले, ठीक है, बिफोर मिड टर्म। और 5 मार्क्स की असाइनमेंट और 5 मार्क्स का क्विज़ जो होता है वो होता है आफ्टर मिड टर्म, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स हो जाते हैं। और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के हो सकते हैं और 5 मार्क्स जो हैं आपके क्लास के बिहेवियर के हो सकते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिकल के जो हैं या लैब के 100 मार्क्स हैं, उसमें से 50 मार्क्स जो हैं आपके वो होते हैं प्रोजेक्ट के, 30 मार्क्स आपके जो होते हैं वो लैब मैनुअल के होते हैं। उसके अलावा 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स का आपका वाइवा होता है और 10 मार्क्स जो है आपकी अटेंडेंस और क्लास बिहेवियर के होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।